हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और ये न्यूज आई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग चल रही है आतंकवाद निरोधी समिति की, उसमें ये स्टेटमेंट निकलकर आया है। आतंकवाद की गतिविधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने का इसमें फैसला लिया गया है। इसके साथ ही शनिवार को दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद से और अधिक सख्ती से निपटने के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं और घोषणा पत्र जारी किया गया है। घोषणा पत्र जो है वो मुख्य तौर पर नई व उभरती तकनीक की आतंकवादी संगठनों की पहुंच से बाहर रखने, जैसा कि जयशंकर ने भी बोला था कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म है या इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया है, उसको आतंकवाद की पहुंच से दूर रखना होगा। उसमें ऐसे नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करना होगा जिससे कि हम आतंकवाद को इस क्षेत्र में ना बढ़ने दें। उसी को यहाँ पर उसी का जिक्र किया गया है। सभी देशों का आतंकवादियों के सुरक्षित पनाह को पहुंचाने, उन्हें शरण, वित्तीय मदद और समर्थन देने वालों को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक सजा दिलाने में मदद का आह्वान भी इसमें किया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे भी जोड़े गए हैं जो वैश्विक तौर पर एक दूसरे देश की मदद भी करेंगे। अब इसमें दिल्ली घोषणा पत्र की जो मुख्य बातें हैं वो देख लीजिए। सभी सदस्य देश आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे। आतंकवादी समूहों में युवाओं के शामिल होने या उन्हें हथियार मुहैया कराने से रोका जाएगा। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है, जिससे लड़ने के लिए सभी सदस्य देश समग्र प्रयास तेज करेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें कि आतंकवाद उद्देश्यों के लिए इंटरनेट, मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई है। फिर चौथा पॉइंट है कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेंगे। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि G20 सहित अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग पर चर्चा जारी रखने के महत्व को उजागर किया गया। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि चुनाव से ठीक पहले गुजरात में समान नागरिक संहिता की तैयारी। हालांकि इसमें एक स्टेटमेंट ये भी है कि गुजरात चुनाव के बाद भाजपा इसमें समान नागरिक संहिता कानून, यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोला जाता है, वो लाने के लिए समिति गठित करेगी। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून जो है वो भाजपा का पुराना एजेंडा भी रहा है। और जब से मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एक तरफ तो गांधी जी की फोटो रहे नोटों पर, भारतीय रुपए पर, और एक तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो भी होनी चाहिए। तो इसके बाद एक मुद्दा जो हिंदुत्व का एक मुद्दा माना जा सकता है, वो भाजपा के हाथ से निकल रहा था, तो उन्होंने उसके अपोजिट ये स्टेटमेंट दिया है। और विधानसभा चुनाव की घोषणा से ऐन पहले सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सभी धर्म व समुदाय के नागरिकों के लिए समान फौजदारी व सिविल कानून लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह फैसला लिया है। अब जो सिविल कानून है उसमें देखिए, उसमें यह है कि इस कानून से कई धर्म अलग अलग भी हैं, जैसे कि विवाह, विरासत, उत्तराधिकार, दत्तक, तलाक, जमीन व मकान की संपत्ति के मालिकाना हक, दहेज, वक्फ, अभिभावक अधिकार, भेंट, दान से जुड़े कानून और पारिवारिक कोष, धर्म, जाति, संप्रदाय व संस्कृति के भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। हालांकि समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो देश के हर समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब पर समान रूप से लागू होगा। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का हो, सबके लिए सिविल कानून एक होगा। अभी हालांकि ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने आपराधिक और राजस्व से जुड़े कानूनों को सारे समुदायों पर लागू किया है, लेकिन शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, गोद लेने आदि से जुड़े मसलों को धार्मिक समूहों के लिए उनकी मान्यताओं के आधार पर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है इसरो की एक और कामयाबी, भारी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो
नित्य नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है। इसरो ने शुक्रवार को भी इसी में एक और माइलस्टोन सेट किया है कि अब तक के सबसे भारी रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी कि आईपीआरसी के तहत एल्टीट्यूड टेस्ट केंद्र में सीई 20 इंजन का उड़ान संबंधी परीक्षण किया गया है। यह 4 टन श्रेणी के सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। इसरो की ओर से LVM3 और M3 मिशन के तहत इस इंजन का निर्धारण किया गया है। मिशन के तहत वनवेब इंडिया 1 के 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। बीते शनिवार मध्यरात्रि 22 से 23 अक्टूबर इसरो ने अब तक के सबसे भारी यानी कि 644 टन वजनी और 43.5 मीटर लंबे रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। सूत्रों ने कहा है कि लंदन स्थित उपग्रह संचार कंपनी वनवेब के इन उपग्रहों को अगले साल की शुरुआत में LVM3 पर इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अब देखिए यहां पर जो ये हेडलाइन दिख रही है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को आतंकियों से बचाना होगा, ये भी एस जयशंकर का ही बयान है जो हमने पहले पेज पर यानी कि फ्रंट पेज पर डिस्कस किया है। उसको ही यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो आधुनिक आतंकवाद भी जो है वो आधुनिक होता जा रहा है। वो सोशल मीडिया का, इंटरनेट का उपयोग अब ज़्यादा करने लगा है पोस्ट करने में। उन सब चीज़ों से इंटरनेट मीडिया को, प्लेटफॉर्म को आतंकवादियों से बचाना होगा। इसके बाद है जयशंकर की ब्रिटेन अमेरिका के विदेश मंत्रियों से बातचीत। देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक में शामिल होने पर ब्रिटेन समेत कई देशों के अपने समकक्षों से अलग अलग बातचीत भी की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली और जयशंकर के बीच मुख्य रूप से यूक्रेन संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित जो तनाव है उसको लेकर चर्चा हुई है और दोनों पक्षों ने प्रस्तावित भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी वार्ता की स्थिति की भी समीक्षा की है। जयशंकर ने एक ट्वीट करके कहा कि उनके बीच रोड मैप 2030 में प्रगति समेत यूक्रेन संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दे पर चर्चा हुई है। चलिए अब नेक्स्ट पेज बिजनेस पेज पर आते हैं। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 1 वर्ष और बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर जारी प्रतिबंध और 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब 31 अक्टूबर 2023 तक चीनी का निर्यात नहीं किया जा सकेगा। घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला किया है। चीनी के बढ़ते मूल्य पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने इसी वर्ष मई में चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था जो 31 अक्टूबर तक लागू था। नेक्स्ट है कि ट्विटर के लिए कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनाएंगे एलन मस्क। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने कहा है कि कंपनी एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनाएगी। यह काउंसिल कंटेंट या प्रतिबंधित खातों को फिर से बहाल करने से जुड़े फैसले लेगी। मस्क की यह टिप्पणी 44 अरब डॉलर में ट्विटर पर अधिग्रहण पूरा करने के एक दिन बाद आई है। मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि अभी तक हमने ट्विटर की कंटेंट मॉडरेशन नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि मस्क ने कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल के काम करने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। मस्क ने कहा कि ट्विटर उपयोगकर्ता जल्द ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक ऐसा वर्जन चुन सकेंगे जिसे वे बेहतर पसंद करते हैं। एलन मस्क ने अधिग्रहण पूरा करने के बाद ट्विटर के सीईओ भारतवंशी पराग अग्रवाल, लीगल एग्जीक्यूटिव विजय गट्टे और जनरल काउंसिल सिन इंगेट को हटा दिया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से। नेक्स्ट न्यूज है पीएम सुनक 2 वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं विदेशी सहायता पर रोक। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आने वाले 2 वर्षों के लिए विदेशी सहायता पर रोक जारी रख सकते हैं। ब्रिटेन अपनी कुल राष्ट्रीय आय की आधा प्रतिशत धनराशि अन्य देशों को सहायता के रूप में देता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान या दौर में आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाने से 2 वर्ष पहले इसे रोक दिया गया था। चूंकि यूक्रेन युद्ध के कारण ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में ब्रिटेन आगामी 2 वर्षों तक विदेशी सहायता पर रोक जारी रख सकता है। ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार सभी सरकारी खर्चों के विषय में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री संसद के आगामी सत्र में जानकारी देंगे। द टेलीग्राफ
अखबार के अनुसार विदेशी सहायता पर आगामी 2 वर्षों में भी रोक जारी रहने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 2 वर्ष पूर्व विदेशी सहायता रोकने का फैसला वित्त मंत्री के रूप में सुनक के कार्यकाल में ही किया गया था। तो ये आज का यानी 30 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।